गाइस जस्ट इमेजिन गर्मियों की छुट्टियां हैं, बाहर धूप इतनी तेज है कि घर से निकलने का मन नहीं कर रहा। हाथ में कोई स्मार्टफोन नहीं, यूट्यूब नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, बस पुराना एक टीवी और उसके सामने पड़ा हुआ रिमोट। तो आपकी जगह मैं अगर होता तो टीवी ऑन करता और स्क्रीन पे लगाता पोगो चैनल, और यही वो चैनल है जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन सेट हो जाता था। आज के टाइम में हमें हजारों ऑप्शंस मिलते हैं कि टीवी पर हम क्या देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। लेकिन उस समय की बात बिल्कुल अलग थी। उस समय पर ऑप्शंस इतने कम थे, फिर भी हम घंटों तक टीवी के सामने बैठे रहते थे। और यही चीज मुझे पोगो के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस चैनल को देखकर हमारी पूरी जनरेशन बड़ी हुई, आज उसी चैनल के बारे में बात करने वाली ऑडियंस भी कम हो गई है। तो गाइस देखो, पोगो टेक्निकली आज भी मौजूद है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि पोगो बंद हुआ या नहीं। सवाल ये है कि पोगो की वो पहचान कहाँ चली गई जिसके लिए हम टीवी के सामने बैठा करते थे। और इसी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। तो गाइस आज के टाइम में एंटरटेनमेंट सिर्फ हमारे एक क्लिक की दूरी पर ही है, लेकिन पहले एंटरटेनमेंट का अपना एक टाइम टेबल हुआ करता था। सुबह उठो, कार्टून देखो, फिर बाहर खेलो, दोपहर में वापस टीवी, और शाम होते होते फिर वही रिमोट हाथ में। और पोगो की खास बात यह थी कि वहाँ सिर्फ एक तरह का कंटेंट नहीं मिलता था। अगर आपको छोटा भीम पसंद था तो वो आपके लिए वहीं पर था। अगर कॉमेडी पसंद थी तो मिस्टर बीन था। अगर रियलिटी और क्रेजी चैलेंज पसंद थे तो तकेशी कासल था। मैड जैसा अलग फॉर्मेट था, माइटी राजू था, और फिर छोटा भीम की मूवीज और स्पेशल। और इन सारे शोज से हमको क्या पता चलता है कि पोगो की असली प्रोडक्ट कोई एक कार्टून नहीं था, उसका प्रोडक्ट था वैरायटी। आपको पता नहीं होता था कि अगली बार स्क्रीन पर क्या आने वाला है, और शायद यही सरप्राइज उस समय की सबसे बड़ी खूबसूरती भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ। शुरुआत में शायद से किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक पुराना शो गायब हो गया, फिर दूसरा, कुछ प्रोग्राम्स की जगह दूसरे प्रोग्राम्स ने ले ली, और धीरे धीरे पोगो की प्रोग्रामिंग में भी वो वैरायटी कम होने लगी जिसके लिए हम उसको याद करते थे। और अब वैरायटी कम होती है तो चैनल की पर्सनालिटी भी बदलने लगती है। पहले पोगो का मतलब था चलो देखते हैं आज क्या आ रहा है, लेकिन बाद में फीलिंग होने लगी ये तो वही चीज फिर से चल रही है। और यही से कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अगर पोगो की हिस्ट्री में किसी एक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो नाम लगभग ऑब्वियस है, छोटा भीम। इस कैरेक्टर ने इंडियन टेलीविजन पर जो पॉपुलैरिटी हासिल की वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमको ढोलकपुर की दुनिया, भीम की ताकत, छुटकी, राजू, जग्गू, कालिया और अलग अलग विलन्स, इसमें बच्चों के लिए पूरा यूनिवर्स था। लेकिन सक्सेस की एक प्रॉब्लम भी होती है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे बार बार इस्तेमाल करने का टेम्पटिंग भी आ जाता है। और यही वो वाला पॉइंट है जहाँ पर पोगो से शायद गलती हो गई। छोटा भीम एक शो से बढ़कर प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी बन गया। एक समय के बाद चैनल पर छोटा भीम की मौजूदगी इतनी ज्यादा महसूस होने लगी कि पोगो की आइडेंटिटी और छोटा भीम की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक जैसी लगने लगी। अब इसमें देखो भाई, छोटा भीम की कोई गलती नहीं मान सकते। प्रॉब्लम कैरेक्टर में नहीं था, प्रॉब्लम था ओवर डिपेंडेंस पे। क्योंकि ऑडियंस को एक ही चीज कितनी भी पसंद हो, अगर उसे लगातार वही चीज दिखाई जाए तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। और यही चीज कहानी में एक और सवाल खड़ा करती है। हमारे चाइल्डहुड में छोटा भीम बड़ा नहीं हुआ, हम हो गए। हमने स्कूल बदला, हमारी पसंद बदली, हमारे फोन्स बदले, हमारी पूरी पर्सनालिटी बदल गई, लेकिन छोटा भीम वो अब भी उसी उम्र में है। और यही डिफरेंस कुछ दूसरे बड़े एनिमेटेड कैरेक्टर्स में कम देखने को मिलता है। कुछ फ्रेंचाइजीज ने अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग स्टेज में ग्रो कराया, उनकी दुनिया बदली, उनकी एबिलिटीज बदली, उनके रिलेशनशिप बदले। और यही वो चीज है जिसकी वजह से ऑडियंस को महसूस हुआ कि ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। छोटा भीम के साथ ये वाली फीलिंग उतनी स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो पाई। हाँ, उसकी मूवीज कई बार लिमिटेशन से बाहर निकलती थी। नई लोकेशंस, बड़ी स्टोरीज, नए विलन्स और ज्यादा सिनेमैटिक स्केल, इसीलिए बहुत से व्यूअर्स को छोटा भीम की मूवीज उसके रेगुलर एपिसोड से ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी। लेकिन डेली टेलीविजन में रिपीटेशन का असर आखिर पड़ता ही है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने सिर्फ पोगो ही नहीं बल्कि पूरा टेलीविजन इंडस्ट्री ही बदल दिया, इंटरनेट। एक समय था जब अगर मुझे डोरेमोन देखना है तो मुझे टीवी चैनल के स्केड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मुझे छोटा भीम की मूवी देखनी है तो मुझे उसका टेलीकास्ट पकड़ना पड़ेगा। अगर मुझसे गलती से कोई एपिसोड मिस हो गया तो वो गया। लेकिन स्मार्टफोन और चीप इंटरनेट ने ये पूरा रूल बुक बदल दिया। अब बच्चा किसी चैनल के टाइम टेबल का इंतजार नहीं करता, वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या देखना है। यूट्यूब खोलो, सर्च करो, वीडियो मिल गया, अगला चाहिए, स्वाइप करो। और अगर कार्टून पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा कंटेंट सामने है। यानी टेलीविजन का सबसे बड़ा एडवांटेज एक जगह पर लगातार एंटरटेनमेंट देना, इंटरनेट ने उससे भी ज्यादा पावरफुल तरीके से कर दिया। इन सभी चीजों ने मिलकर पोगो को उस जगह से दूर कर दिया जहां वो कभी हुआ करता था। पोगो खत्म नहीं हुआ, लेकिन पोगो का वो एरा खत्म हो गया है जिस एरा को हम लोग जानते थे। और शायद कोई भी चैनल हमेशा के लिए अपने गोल्डन एरा में नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी बदलती है, ऑडियंस बदलती है और एंटरटेनमेंट भी बदलता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आपका कौन सा फेवरेट पोगो शो था वो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉस्टैल्जिया हिट कर गया हो तो डेफिनेटली लाइक
लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना।